हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सॉरी, ये पूरा वीक मैंने लास्ट वीक कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ। सच बताऊँ, आप लोग के सबसे पहले तो दिवाली कैसी चल रही है, उसकी तैयारियाँ कैसी चल रही है, सबके घर क्लीन हुए या नहीं। मेरा तो मैंने अभी कुछ भी हिलाया नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं ना। तो बस मेरा तो ऐसा हो रहा है कि मैं घर के नाश्ते भी खुद के हमारे फैमिली के लिए भी बना पाऊँगी कि नहीं, ये वाली सिचुएशन है। लेकिन जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल तो लूँगी, तो शायद हो तो जाएगा, पता नहीं है। लेकिन एनीवे, ये शरद पूर्णिमा का अगले दिन का था। रात को दूध पोहा हम लोगों ने भिगो के बाहर रख दिया था। जो बॉक्स हमने वेजिटेबल के बना के रखे ना, बेड जो बोला जाता है, उसके अंदर रख के आएंगे। तो वहाँ तो वैसे रात के समय तो चींटियाँ वगैरह नहीं होती, लेकिन वही मसी वगैरह होती है, तो उसके हिसाब से नीचे पानी रख देंगे एक थाली में, और इस तरह से छलनी ऊपर लगा दूँगी, सो जिससे कुछ भी इसके अंदर ना जाए। तो माना जाता है ना कि शरद पूर्णिमा के दिन दूध पोहा खाना चाहिए, वो भी चंद्र का जो रेज़ होता है इसके ऊपर आना चाहिए पूरी रात। तो बस इवनिंग का टाइम था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे हैं अभी, लेकिन काफ़ी उजाला है। अब तो अंधेरा होने को आ गया, लेकिन 2 हफ्ते हो गए ना ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने कुछ भी मुझे शूट करने का कोई टाइम नहीं था। वैसे हालांकि छोटी छोटी मैंने क्लिप ले ली थी, लेकिन वही एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो हस्बैंड बस यहाँ पे रख के आए थे, और उसके बाद मैंने छलनी पकड़ा दी। यहाँ पे जो जाली वाली होती है ना, वो मैंने बताया था उस आपको भी, तो वो उसके ऊपर ढक देंगे। तो बस ये इस तरह का हम लोग क्या ये होता है, आई डोंट नो आपके यहाँ क्या कैसा होता है। फिर दूसरे दिन ना दूध पोहा और बटेका वड़ा खाया जाता है, हमारे गुजरातियों में ये होता है। वो भी लेक के ऊपर जाके पार्टीज वार्टीज होती है, सब इस तरह का, मीन्स एक जस्ट फन। लेकिन यहाँ तो हम घर पे ही बस बना के खाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया था, लेके आ गए थे बाहर से, और ठंडा ठंडा एकदम हो गया है दूध, क्योंकि अभी ठंड बहुत हो रखी है रात के टाइम में स्पेशली। तो आप देख सकते हो एकदम ठंडा दूध हो गया है। तो बस रूम टेम्परेचर इसे लाऊंगी, बाहर रखूँगी, फिर सब खाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं भगवान के लिए निकाल दूँगी, भोग लगा दूँगी पूजा करके। तो बस हाँ, मैं बता रही थी कि इतना सच में इतना बिजी स्केड्यूल जा रहा है अभी। ये शरद पूर्णिमा का दिन है ना, उसके बाद उसी टाइम से दिवाली का ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया था। घुघरा जो बोलते हैं, गुजिया, वो मुझे 250 गुजिया का ऑर्डर आया था। तो सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा सा बना के, और उनको 2-3 दिन में ही चाहिए था। तो फिर एक दिन तो इतना नहीं बन पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सोचा कि मैं बना लूँगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ मैंने लंच वगैरह हमने किया आज। लंच में बहुत ही सिंपल लेकिन टेस्टी वाला, सो क्या बोलते हैं वो, पीनट चना चाट बना रही हूँ। तो पीनट को बॉईल कर लिया था, पानी निकाल दिया, उसके अंदर थोड़ा सा नमक और चाट मसाला एंड तीखी वाली लाल मिर्ची, मिर्ची पाउडर उतना डाल दिया है। डाल के इसे मैं साइड में रख दूँगी। ये चाट है ना, हम लोग दीव गए थे इस बार, इंडिया तो नहीं, लेकिन उससे अगले टाइम जब हमने हवन वगैरह करवाया था वहाँ पे, तो होटल में रहे थे ना, दीव होटल में। तो वहाँ होटल्स वाले, रात को सबको बहुत भूख लग रही थी, तो ये ऑर्डर किया था हम लोगों ने। तो इतना अच्छा था, लेकिन वो तो सारी पीनट्स वगैरह सब कुछ फ्राइड होती है, काजू, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली गई थी। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ फ्राइड चीज़ नहीं यूज़ कर रही, इसको बॉईल कर लिया। वैसे भी बॉईल किया हुआ ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, फ्राई थोड़ा सा क्रंची क्रंची लगता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा क्रंची मुझे पसंद है, हस्बैंड को इतना ज़्यादा नहीं। तो वैसे ये भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। काबुली चना यहाँ भिगो दिया था, वो भी अच्छे से यहाँ क्या बोलते हैं, प्रेशर कुक कर लिया था मैंने उसे। और उसके बाद यहाँ पे दूध ना अभी बहुत ही ठंडा था। जो दूध पोहा मैंने बाहर रखा था ना, उसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया यहाँ पे। तो क्योंकि ठंडा में वो हो जाते हैं, गर्म करके ही रखा था, लेकिन फिर भी थोड़े से हार्ड हो गए थे पोहे, तो उसको मैंने फिर से गर्म कर लिया थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए। तो आज हम लोगों का लंच ना कुछ वियर्ड इस टाइप का है। हस्बैंड को चना चाट, काबुली चना चना चाट पसंद है, लेकिन काबुली चना पसंद नहीं है उनको। वो ब्लैक वाले चने होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए राइस पड़े थे अगले दिन के, तो बोला कि वही वाले मसाले वाले राइस बना दे। उनके लिए वो बन रहा है, हमारे यहाँ हमारे लिए चना चाट भी थोड़ा सा खाएंगे वो भी मेरे हस्बैंड। लेकिन साइड में ये राइस भी, राइस जैसे मैंने कहा बचा था, तो बस उसको मैं छौंक लगा दूँगी अनियन वगैरह डाल करके। मुझे टमाटर वाले पसंद है, उनको टमाटर नहीं पसंद है।
तो लेकिन उनके लिए स्पेशल बनाए तो उनके हिसाब से ही बनेगी राइस आज, और हमारे हिसाब से चाट बनेगा, क्योंकि उनको तीखे वाले पसंद है, हमें इतना तीखा, ऑपोजिट है सारा टेस्ट हम लोगों का, मेरे और मौसमी का सेम हो जाता है। तो बस यहाँ पे सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। पीनट्स तो रेडी थे, और वेजिटेबल्स में मैंने इसमें डाले हैं अनियन, टमाटो ले लिया है, एंड क्यूकम्बर बहुत सारा लिया है इसके अंदर। तो ये सारे मसाले इसमें डाल दूँगी। और मसाला में मैंने नमक, मिर्ची, थोड़ी सी खटाई डाली है, आमचूर पाउडर, चाट मसाला डाला है इसके अंदर। और ये सारे मसाले डाल करके थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी ग्रीन चिली डालने वाली थी, लेकिन फिर मौसमी खाती है ना, तो अगर दांत के नीचे आ जाए तो उससे उतना तीखा नहीं खाया जाता, इस हिसाब से मैंने शायद नहीं डाला था इसमें, मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन लगभग नहीं डाला था मैंने। तो बस सारा कुछ इसमें डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये ना सैम्स में हम जाते हैं ना, तो पता नहीं क्यों वहाँ से गिफ्ट दिया था, शायद कुछ पॉइंट्स जमा हो गए होंगे, मुझे लग रहा है, आई डोंट नो। मौसमी गई थी तो मौसमी को दिया था, सो ये फ्री आए थे। मिक्स नट्स है इसके अंदर, काजू है, बादाम है, पिस्ता, एंड क्या था इसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, पिकान। ये सारे नट्स इसके अंदर थे, तो मैं काजू काजू इसके अंदर से चुन करके इसमें डाल दूँगी। सो जिसको खाना हो ना तो काजू ले लेंगे, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ा सा लेंगे चना चाट, और उनको काजू बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी पसंद तो है, लेकिन ये फ्राइड वाले ऑब्वियस है सबको अच्छे लगते हैं फ्राइड तो, लेकिन अवॉइड करती हूँ, लेकिन कभी कभार कोई नहीं, 2-4 ही इसमें डाला है, तो इतने ज़्यादा हैं भी नहीं, तो सोचा कि इसको वेस्टेज करें, उससे अच्छा इस तरह से मैं यूज़ कर लूँगी। तो बस इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी, इसके काजू काजू चुन करके इसके अंदर से। और हाँ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि गुजिया का ऑर्डर आया है ना, तो बस वो अभी मुझे उसका मावा भी बनाना है, फिर रात को शायद मैं मावा बना दूँगी, देखती हूँ अभी ये सारा लंच वगैरह करने के बाद, क्योंकि मावा तो वैसे भी 2-3 दिन कुछ भी नहीं होता, वो बाहर रहता है, फ्रिज में तो काफ़ी टाइम तक रह जाता है, लेकिन मुझे बनाना ही है इंस्टेंट। इतने सारे ऑर्डर्स हैं, प्लस लोकल जो होते हैं पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड्स वाले भी बहुत सारे हैं लोग। तो इस बार मेरी दिवाली, पता नहीं दिवाली तक मुझे लग रहा है मैं गुजिया ही बनाती रहूँगी। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ मसाला हो गया इसके अंदर, चाट के अंदर। और ये सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना वैसे सलाद वगैरह में इतनी पता नहीं, मुझे नहीं पसंद है सलाद वगैरह, लेकिन इस तरह की जो चाट वगैरह होती है ना, जो स्पेशली बीन्स में जो बना होता है, वो मुझे अच्छा लगता है। फिर और हेल्दी भी हो जाता है ना, लंच भी काफ़ी हैवी हो गया था ये, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत सारा होता है। तो मैंने मौसमी तो अकेले यही वाला खाया था हमने, और कुछ नहीं लिया, लेकिन हस्बैंड ने राइस लिया था। और जैसे मैंने कहा, राइस के साथ कौन कौन रोटी खाता है ये बता दो। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, वघारे लोग भात बोलते हैं, आप पता नहीं और आप लोगों में क्या बोला जाता है ये, तो उसके साथ रोटी का उनको इस तरह का कॉम्बिनेशन पसंद है। और मैं अगर खाती हूँ राइस तो ऐसे ही अकेले ही खाती हूँ, मीन्स इस तरह का भात जो हम लोग बोलते हैं वो। तो बस ये रेडी हो गया यहाँ पे बन करके हमारा लंच। और उसके बाद नेक्स्ट डे आ गया था, और लंच जैसे मैंने कहा, मैंने मौसमी ने चना चाट खाया था और राइस बना था घर पे। आप लोग पूछते हो ना तो मैं क्या खाती हूँ, तो जो बनता है घर में वही खा लेती हूँ। हाँ, कुछ अगर मुझे जो मेरे बॉडी को रिक्वायर ना हो तो फिर मैं कुछ अलग कर लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ सेम ही होता है मेरा, हम लोग का सबका खाने का। सॉल्ट वगैरह ऊपर से नहीं लेती हूँ, लेकिन इस तरह के जो चाट्स वगैरह होते हैं थोड़ा सा उसमें डाला ही जाता है, अलाउ होता है इतना। कभी कभार होता है ना कि 6-8 महीने में वैसे खाया जाता है, एवरी डे या एवरी वीक तो नहीं खाते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ घुघरा का, गुजिया का मावा भून लिया था। सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने भून लिए थे, तल के निकाल लिए थे, जिससे ठंडे हो जाए उसके बाद मैं क्रश कर सकूँ। सूजी सेक ली मैंने यहाँ पे, और उसके बाद जो ठंडे किए हुए नट्स उसको भी ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया था। इलायची पाउडर डाला, रेजिन डाला था, नटमेग डाला था, जो जायफल होता है वो, सारा कुछ यहाँ पे रेडी कर लिया। मिक्सर सब कुछ रेडी था। और नेक्स्ट मॉर्निंग, ये रात को मैंने सब कुछ रेडी करके रखा था, और सोचा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके मैं चालू कर दूँगी गुजिया, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया। अभी मैंने थोड़े से भरे भी थे गुजिया, और एक का फ़ोन आ गया। फ्राइडे था ये, शरद पूर्णिमा के बाद का फ्राइडे, तो गरबा था यहाँ पे हॉल में। तो बोला 250 लोगों का पाव भाजी बनानी है भाभी, बना दो। तो मैं कुछ इतना सारा चीज़ तो घर में होते नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट्स लेने गई मैं,
2 या 2:30 बजे तो मैं लेके आई सारी चीज़ें, और मुझे 8 बजे डिलीवरी करनी थी। 8 बजे वो लोग लेने आने वाले थे। इतना मुझे हड़बड़ी हो गई थी। सारा कुछ गुजिया का मैंने अंदर रखा, जल्दी जल्दी सारा सामान लेके आई, और फिर 3-4 कुकर मैंने चढ़ा दिए, क्योंकि बॉईल होने में टाइम लगता है ना। बॉईल करो, फिर वो ठंडा कुकर हो तब मैं निकालूँ उसे, तब बनाऊँ। तब तक मैंने ग्रेवी वगैरह स्टार्ट कर दी थी बनानी। जैसे जैसे बॉयल वेजिटेबल हो रहे थे उसमें डाले जा रही थी। 2 पॉट लगा दिए थे, यहाँ पे 3 लगाए थे एक्चुअली, 2 बन के रेडी थे। फिर जिन्होंने ऑर्डर दिया था ना, मेरे नेबरहुड में रहते हैं, तो बोली भाभी आपको बिग वो पॉट चाहिए क्या, तपेली जो बोलते हैं। मैंने बोला हाँ, अगर अवेलेबल है तो दे दो। तो मंदिर में से वो ला के दे दिए। तो ये वाला वो है जो मैं हिला रही हूँ अभी, उसका ढक्कन नहीं था। तो मैंने फिर, क्योंकि इसके छींटे बहुत उड़ते हैं, तो फॉइल जो होती है ना, वो हाफ में फॉइल रैप कर दी, और हाफ से मैं हिला रही थी, आधे आधे उस तरफ से। और इस तरफ देखिए बंस, 520 बंस मुझे देने थे, क्योंकि 250 से 2 अगर लगा लो एक आदमी का 2 बन, तो 250 टाइम्स 2 500 तो बंस हो गए। उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा देना होता है। ये कंटेनर वो लोग ही लेके आए थे, इसमें मुझे भर के देना था, जिससे ये वार्म हो सके। ये वार्म वाले कंटेनर है जो इसमें फूड गर्म रहता है। तो वो ये सारे कंटेनर यहाँ पे रेडी करने थे। आधे हुए हैं, अभी आधे बाकी थे। और सच में इतनी हड़बड़ी हो गई मुझे, और थकान तो नेक्स्ट लेवल का ही था, क्योंकि जब जल्दी जल्दी काम करते हैं ना तो यही होता है। नेक्स्ट डे सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँगी, सो लूँगी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग फिर से फ़ोन आ गया। सब ने पाव भाजी वहाँ खाई होगी तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो बस ऑर्डर पे ऑर्डर आए जा रहे थे। कोई बोल रहा है कि गुजिया बना दो, कोई बोल रहा है कि कोकोनट की बर्फ़ी बना दो। और ये कोकोनट की बर्फ़ी भी सेम थिंग, फुल ट्रे मुझे बनानी थी। सो अराउंड फुल ट्रे में अराउंड 25 पाउंड्स जितना गया था। तो बस ये मैंने सारा कुछ भुना। कोकोनट्स भी इतने अवेलेबल नहीं थे मेरे पास, डेसिकेटेड कोकोनट मैंने यूज़ किया है ये। तो कुछ स्टोर में से लाई, कुछ मेरी फ्रेंड्स के यहाँ से लाई। तो ये सारी ग्रोसरी भी मुझे अभी अटलांटा करने जानी है, क्योंकि अब ओवर स्टॉक मुझे रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। सो आप देख सकते हो पंखे के नीचे मैंने रख दिया था, फिर भी ये ठंडा नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसे फ्रीज़ में रखी थी सारी थालियाँ। फिर इसको कट करके हॉल में देने जाना पड़ा था मुझे, क्योंकि सब गरबा गाने चले गए थे। 8 बजे तक मेरा हुआ नहीं था। 8 बजे वो ले जाने वाले थे, लेकिन मेरा अभी रेडी नहीं था। तो तुलसी के पान वगैरह भी मैंने यहाँ रख दिए, क्योंकि माता जी को भोग लगाने के लिए ये ऑर्डर दिया था किसी ने। तो सोचा कि तुलसी के पान भी रख दूँ इसके अंदर। तो बस मेरे तो कुछ इस तरह से जा रहा है अभी स्केड्यूल। तो आई होप सो आप लोगों की दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट हो। शायद ये मेरी वीडियो पता नहीं कब जाएगी, लेकिन एडिट हो गई है। चलिए फिर मिलते हैं। टेक